दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप सभी लोगों को पता है कि यूपी टेट की जो परीक्षा थी वो पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। ये परीक्षा 3 दिन में कराई गई थी, जिसमें कुछ सेट कठिन थे, कुछ मॉडरेट थे और कुछ सामान्य लेवल के थे। तो बहुत टफ तो नहीं कह सकते हैं, कुछ थे, कुछ पार्ट किसी में इन्वायरमेंट था, किसी में मैथ था, तो ऐसे ऐसे थे। तो चलिए बात करते हैं कि क्या नॉर्मलाइजेशन होगा। तो आयोग की तरफ से एक स्लिट जारी की गई है, आप सब देख सकते हैं। यहाँ परीक्षा की शिफ्ट है, यहाँ पेपर का प्रकार है और यहाँ संभावित कठिनाई स्तर जो है, किसका पेपर कठिन था, किसका सरल था, यहाँ अंकों पर संभावित नॉर्मलाइजेशन क्या होगा। तो नॉर्मलाइजेशन की बात हम करते हैं। जैसे जो सेट कठिन था, कठिन सेट के लिए आपके 2 से 4 नंबर बढ़ सकते हैं, मे भी बढ़ सकते हैं। और जो सेट सरल था, आसान था, आप यहाँ देख सकते हैं सामान्य जो था, तो उसके लिए कोई अंकों का खास प्रावधान नहीं है। यहाँ -1 की गिरावट है। खैर वो गिरावट नहीं होगी, क्योंकि जो बच्चा अगर 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर का किया है 150 में से, तो उसका 100 बन रहा है तो वो 100 नंबर देगा, काटेगा नहीं। सामान्य बच्चों का नहीं कटेगा। और हाँ, जो कठिन लेवल है उसका बढ़ सकता है। कठिन लेवल में प्रश्न बढ़ेंगे नंबर, और जो सामान्य लेवल है, कुछ लोग की ये प्रॉब्लम है कि मेरा सामान्य में अगर आ जाएगा, जैसे 2 जुलाई सुबह की शिफ्ट आ जाएगा तो उसमें सामान्य दिखा है, तो सामान्य में लोग कहते हैं कि नंबर कट जाएगा। तो कटेगा नहीं, इसमें कटने का कोई प्रावधान ही नहीं है, इसमें नंबर कटता नहीं है। आपका जो नंबर रहेगा सेम वही रहेगा, लेकिन कठिन वाले में केवल बढ़ जाता है। कठिन वाले में और जो सामान्य वाला है वो दोनों बराबर करने के लिए, इक्विवेलेंट करने के लिए +2 +3 नंबर बढ़ा देते हैं। यही काम इसमें करेंगे। आप सब बिल्कुल घबराइएगा मत कि हमारा 2 तारीख को सुबह का था, 3 तारीख को सुबह का था, तो ऐसी कोई बात नहीं, आपके नंबर कटेंगे नहीं। यहाँ देखिए, सामान्य मॉडरेट लेवल जो है, अंकों की स्थिरता 0 से +1 का मामूली बदलाव होगा, अगर होगा तो। वैसे आपका जो सामान्य लेवल, अगर ये सामान्य लेवल पे जो नंबर हैं, एक आध नंबर आगे पीछे हो सकते हैं और नहीं तो वैसे रहेंगे। और जिसका भी 2 नंबर 4 नंबर से रुक रहा है, तो वो प्राइमरी लेवल में, यहाँ सेकेंड शिफ्ट देखिए जुलाई की, 2 जुलाई की सेकेंड शिफ्ट का, तो अगर आपका 87 है, 88 है जनरल वालों का, तो उनका 90 हो सकता है। और SC ST OBC वालों का अगर 80 है या 79 है, तो आप लोग घबराइएगा मत, आप लोगों का 82 तक हो सकता है। तो ये है, ये जो है आयोग के द्वारा जारी किया गया है। आप लोग घबराइएगा मत बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ दिया भी गया है कि 4 जुलाई को जो शिफ्ट थी वो आसान था। यहाँ इजी लिखा है, तो -1 -2 अंक कट सकते हैं, मगर इसमें कटने का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन ये आयोग द्वारा स्लिट जो जारी की गई है उसमें लिखा गया है, तो आप सब बिल्कुल घबराइएगा मत। अगर जिसका 82 के आसपास है वो 100% पास हो जाएगा, अगर मॉडरेट वाले में आएगा तो। और यहाँ देखिए आसान लेवल, ये घटाएगा नहीं, बहुत करेगा। अगर जिसका 100 के आस पास है, पास मार्का से जिसका ऊपर है उसी का घटा सकता है, वरना जो पास मार्का क्राइटेरिया एकदम पार बेसबुक लिमिट में है तो उसका नहीं घटाएगा। तो ये रहे हमारे अंक के प्रावधान। आप लोगों को चिंता करने की कोई बात नहीं है। ऐसे जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और आप लोग आगे की तैयारी करिए। आगे वैकेंसी आने वाली है और वैकेंसी ज़रूर आएगी, क्योंकि रीट आयोग के द्वारा से जारी किया जाने वाला है कि 50,000 प्लस वैकेंसी देने की बात चल रही है। तो आप लोग अपनी सुपर टेट की जो तैयारी है वो बिल्कुल अच्छे से कीजिएगा। और जिन बच्चों का किसी कारणवश यूपी टेट जो है वो नहीं क्वालिफाई हो पाएगा, तो वो आगे जो सितंबर का सेट है, सी टेट, जो सी टेट है उस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। उसमें आप अच्छा स्कोर लाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वैकेंसी से पहले ये सी टेट हो जाएगा और नंबर भी आ जाएगा। तो आप लोग उसमें
वैलिड हो जाएंगे, आप लोग वैकेंसी में बैठ सकते हैं। तो सीटेट जो है ये सितंबर वाला सीटेट 2026 सितंबर का सीटेट आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इसमें बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि सीटेट में जो होता है ना वो कॉन्सेप्चुअल होते हैं। आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है। आप न तो किसी मतलब बता सकते हैं ना कि जैसे आप प्रीवियस ईयर कर लिए, ये कर लिए, वो कर लिए, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ता है बट आपके लेवल के हिसाब से पड़ता है। जैसे आपका माइंड सेट क्या कह रहा है, आप किस तरीके से किस चीज़ को सोचते हैं, इसके लिए आपको एक अब सारी सोच होना ज़रूरी है कि हम बच्चों को किस प्रकार से कैसे वातावरण देंगे, किस प्रकार से उनका विकास होगा। तो ये हमारी समझ पे आधारित होता है। ये सीटेट और आज कल का जो टेट भी होने लगा है, हमारे यूपी टेट जो हुआ है वो भी एक कॉन्सेप्चुअल था। वो हमारे माइंड सेट के आधार पे प्रश्न दिया गया था। आप लोगों को पता होगा जो इन्वायरमेंट का पेपर था वो टफ था, क्योंकि वो पूरा पर्यावरण जो आसपास की चीज़ें हैं, विज्ञान से लेके प्रयोग से लेके इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व किया था उसमें। तो यही है कि सीटेट भी ऐसा ही होता है। और सीटेट आप लोगों को पता होगा, आप लोग दिए भी होंगे। तो वो एक प्रकार से कॉन्सेप्चुअल होता है। आप किसी बुक के या किसी भी चैनल से चाहे जैसे भी आप पढ़ते होंगे, तो लेकिन आप लोग अपनी जो माइंड सेट है उसको अच्छा कीजिए, आप विचारों को अच्छा कीजिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा है, कॉन्सेप्ट को समझिए, कहना क्या चाह रहा है, इस क्वेश्चन का आशय क्या है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। आगे जो सीटेट के परीक्षा देंगे विद्यार्थी, आप लोग अच्छा स्कोर कीजिएगा। और इसके लिए तो आप लोग बिल्कुल मत घबराइएगा कि नॉर्मलाइजेशन जो होगा, अगर आपका मार्का से पास मार्का से कम है 2-4 नंबर तो बढ़ सकते हैं। और इसमें मत घबराइएगा कि मेरा तो पास मार्का के आसपास है तो मेरे कट जाएंगे तो क्या होगा। तो कटेंगे नहीं, घबराइएगा मत। अगर 100 के आसपास है तो 1-2 नंबर कट जाएंगे, मगर जिसका पास मार्का के आसपास है तो उसका नहीं कटेगा। तो ये रहे आपके नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। आज के लिए इतना ही। और हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे और आपको अच्छा प्रदर्शन और मार्गदर्शन देने के लिए तत्पर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।